Question number 1. From the data given below, state which group is more variable, A और B. हमें डाटा दे रखा है यहाँ पे, हमें बताना है कि A और B में से कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है, किसकी वैल्यू ज़्यादा चेंज हो रही है, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है दोनों डाटा का मीन, फिर देखना है कि मीन इक्वल आता है या अनइक्वल। अगर दोनों का मीन इक्वल आ गया तो हम चेक करेंगे वेरिएबिलिटी, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से। अगर दोनों का मीन अनइक्वल आ जाता है तो हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ हम करेंगे जब दोनों डाटा का ग्रुप ए और ग्रुप बी का मीन अनइक्वल आ जाए। तो CV से चेक कर लेंगे हम स्टेबिलिटी। अगर दोनों का मीन इक्वल आ गया तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के ऊपर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मार्क्स दे रखे हैं, ये हमारे मार्क्स हैं। कॉन्टिन्यूस डाटा दे रखा है, ग्रुप ए दे रखा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जो मार्क्स दे रखे हैं वो हैं 10 से 20, 20 से 30, सो ऑन। अब हमें मिड वैल्यू निकालनी है। ओके, XI, तो ये पहले मार्क्स लिखेंगे यहाँ पे, फिर FI यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी है, और अब हमें चाहिए XI। ओके, तो कैसे निकालते हैं? इन दोनों का मिड 10 और 20 का मिड होगा 15। नेक्स्ट 25, 35, 45, 60, 55, 65 और 75। तो सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। ओके, ये हमने कैसे किया? 15 से 45 नहीं, हाँ, तो मीन फाइंड करेंगे, लिखेंगे शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे तो सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n FI/YI डिवाइडेड बाय n इंटू h। ओके, तो a होता है अज्यूम्ड वैल्यू। ये जो XI की वैल्यू है उनमें से मिड वैल्यू को कर लेते हैं अज्यूम, तो 45 मिड वैल्यू है, तो A इज इक्वल टू हो गया 45। H होता है हाइट ऑफ क्लास, सभी क्लास में 10 का डिफरेंस है, तो H हो गया हमारा 10। N होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आ रहा है 150। अब हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला FI/YI की वैल्यू और इनकी मल्टीप्लिकेशन का सम। तो सबसे पहले YI निकालना पड़ेगा, जो इक्वल होता है XI माइनस A अपॉन में H। ओके, तो H तो A में H, तो A की वैल्यू है 45, ये XI की वैल्यू है और H है 10। तो पहले में XI की वैल्यू 15 माइनस A की वैल्यू 45 अपॉन में H की वैल्यू है 10। तो 45 माइनस 15 इज़ 30, 30 बाय 10 इज़ -3। ओके, नेक्स्ट आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, अब हमें FI/YI निकालना है, मीन्स FI की YI से गुणा करनी है। ओके, तो 9 इंटू -3 इज़ -27, 17 इंटू -2 इज़ -34, 32 इंटू -1 इज़ -32, 33 इंटू 0 इज़ 0, 40 इंटू 1 इज़ 40, 10 इंटू 2 इज़ 20, 9 इंटू 3 इज़ 27। अब इनका सम फाइंड करना है। पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम आ रहा है 87 और नेगेटिव ये जो ऊपर हैं इनका सम आ रहा है -93। -93 में से 87 माइनस करने पर आ रहा है -6। तो सभी वैल्यूज़ फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। A है 45
प्लस में एफ आई वाई आई का सम है -6 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 150 इंटू एच की वैल्यू है 10। ओके, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2/5। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। 45 माइनस 2 को 5 से डिवाइड करने पर आएगा 0.4। तो एक्स बार आ गया, 45 में से माइनस करेंगे 0.4 को तो आएगा 44.6। ये आ गया मीन, ये आया है ग्रुप ए का मीन। अब हमें ग्रुप बी का मीन निकालना है, ग्रुप बी का मीन। ओके, यहाँ पर है ना, ये ग्रुप बी का डाटा है, मार्क्स वही लेने हैं, ये फ्रीक्वेंसी है ग्रुप बी की और इसके मिड पॉइंट हैं। अब ये मिड पॉइंट है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ओके, अब मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाय एन इंटू एच। अब यहाँ पे एन है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है 150। एक्स आई में से मिड वैल्यू मतलब ए फाइंड करेंगे जो होगा 45। हाइट ऑफ क्लास सब में 10 का डिफरेंस है तो वो हो गई 10। अब हमें वाई आई चाहिए जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ओके, सेम वैल्यू आएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, अब हमें एफ आई वाई आई फाइंड करना है, यानी कि एफ आई, ये एफ आई की वाई आई से करनी है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग है। तो 10 इंटू -3 इज़ -30, 20 इंटू -2 इज़ 40, फिर -30, 25 इंटू 0 इज़ 0, 43 इंटू 1 इज़ 43, 15 इंटू 2 इज़ 30, 7 इंटू 3 इज़ 21। अब एफ आई वाई आई का सम करना है। नेगेटिव वैल्यू ये जो ऊपर हैं इनका सम है -100 और पॉजिटिव वैल्यूज़ जो नीचे हैं इनका सम है 94। तो 100 में से 94 को माइनस करने पर आएगा -6। ओके, अब सभी वैल्यूज़ को मीन के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 45, एफ आई वाई आई का सम है -6 अपॉन में 150 इंटू एच है 10। ओके, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 और 15 कैंसिल तो ये आएगा माइनस, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा -2/5। ओके, तो -45, 5 से 2 को डिवाइड करने पर आएगा 0.4। तो एक्स बार आ गया 44.6। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी का मीन सेम आया है। तो अगर दोनों डाटा का मीन सेम आ जाए तो हम वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा चेक करते हैं वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से। ओके, तो यहाँ पे अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा ग्रुप ए और बी दोनों का। तो पहले ग्रुप ए का फाइंड करते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ग्रुप को ए मान लेते हैं। ओके, ये ए मान लिया, सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इंटू एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई वाई आई का कंप्लीट का स्क्वायर। ओके, तो अब हमें चाहिए वाई आई का स्क्वायर। तो चलते हैं यहाँ पर, तो ये वाई आई है। ओके, इसकी सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर इज़ 9, ये 4 है, ये 4, फिर आएगा 1,
फिर 0, फिर 4, फिर 9, फिर एफ आई वाई आई का स्क्वायर चाहिए। ये एफ आई वाई आई है, इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये एफ आई है और ये वाई आई का, ये एफ आई है और ये वाई आई का स्क्वायर है। ओके, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 इज़ 81, 17 इंटू 4 इज़ 68, फिर 32 इंटू 1 इज़ 32, फिर आएगा 0, फिर 40 इंटू 1, ये 40 इंटू 1 इज़ 40, फिर 10 इंटू 4 इज़ 40, फिर 9 इंटू 9 इज़ 81। इन सब का सम आएगा ऊपर, अब वैल्यू को ये आएगा 342। ओके, अब हम वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो h है 10, 10 का स्क्वायर इज़ सॉरी यहाँ पर ओके, तो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। h है 10, 10 का स्क्वायर इज़ 100, अपॉन में n की वैल्यू है 150, 150 का स्क्वायर होता है 22,500, इंटू में n की वैल्यू है 150, इंटू एफ आई वाई आई के स्क्वायर का सम है 342, माइनस एफ आई वाई आई का सम है -6, तो -6 का स्क्वायर इज़ 36। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 हो गई कैंसिल, ये हो गया 1/225। 125 इंटू 342 इज़ 51300 माइनस 36, तो ये एज इट इज़, इंटू इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 512 64। अब 225 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 227.84। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए 1 मिनट, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसको इस तरफ ले आएंगे। ओके, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा 227.84। अब 227 15 के रूट के आसपास है तो ये हो गया 15.09। तो ग्रुप ए का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 15.09। अब ग्रुप बी का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा। पहले वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू एन। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई वाई आई का कंप्लीट का स्क्वायर। तो पहले हमें वाई आई का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाई आई है। ओके, तो इसका स्क्वायर करना है। -3 का स्क्वायर इज़ 9, फिर 4, 2 का स्क्वायर इज़ 4, फिर 1, फिर 0, फिर ये 149। ओके, अब एफ आई वाई आई का स्क्वायर चाहिए। एफ आई की वाई स्क्वायर से ये एफ आई और इसकी वाई स्क्वायर से करनी होगी मल्टीप्लाई। ओके, तो 10 इंटू 9 इज़ 90, 20 इंटू 4 इज़ 80, 30 इंटू 1 इज़ 30, 25 इंटू 0 इज़ 0, 43 इंटू 1 इज़ 43, 15 इंटू 4 इज़ 60, 7 इंटू 9 इज़ 63। ओके, अब इनका सम करना है जो आ रहा है 366। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, तो h की वैल्यू थी 10, हाइट ऑफ क्लास 10 का स्क्वायर इज़ 100, n की वैल्यू 150, 150 का स्क्वायर इज़ 22,500 इंटू 150 इंटू एफ आई वाई आई का स्क्वायर का सम है 366 माइनस एफ आई वाई आई की वैल्यू आई थी -6, -6 का स्क्वायर इज़ 36। नाउ 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो 1/225
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54,900 माइनस 36। आगे सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़। इन दोनों को माइनस करने पर आएगा 54,864। अब इसे 225 से भाग कैंसिल या भाग या कैंसिल कुछ भी कह लो कर देंगे तो आएगा 243.84। ठीक है, ये है सिग्मा स्क्वायर ऑफ बी। ओके, ये आ गया वेरिएंस ग्रुप बी का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ चला जाएगा, ये स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, तो ये होगा √243.84। तो इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 15.61। ये आ गया ग्रुप बी का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब लास्ट में लिखेंगे एज मीन ऑफ ग्रुप ए एंड बी इज सेम, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप ए इज इक्वल टू 15.09 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप बी आया है 15.61। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप बी, ग्रेटर देन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप ए। तो जिस ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो ग्रुप बी इज़ मोर वेरिएबल। तो ग्रुप बी का जो डाटा है वो ज़्यादा वेरिएबल है। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, from the prices of shares X and Y below find out which is more stable in value। हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करनी है, मतलब लेस वेरिएबल कौन सा है, X शेयर है या Y शेयर है, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं दे रखा, इंटरवल की फॉर्म में क्लास नहीं है, तो सबसे पहले जो भी X डाटा है उसका मीन फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यूज़ यहाँ टेबल में लिख लेंगे। अब मीन फाइंड करेंगे। देखो ये सभी x की वैल्यूज़ हमने लिख ली है और अब इसका मीन फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का इन सब का जो हमने यहाँ पे टेबल में लिखी हैं इनका सबका सम है 510 और टोटल वैल्यूज़ हैं 10। ओके, तो यहाँ पर 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो x बार आ गया 51। अब जो हमें y ग्रुप, ये जो y ग्रुप दे रखा है उसका भी मीन फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। ये y शेयर की ऑब्जर्वेशन है ये सभी। ओके, इनका सम है 1050। तो y बार आएगा मीन्स ये इसका फॉर्मूला y बार का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम है 1050 बाय टोटल ऑब्जर्वेशन है 10। ओके, तो यहाँ पर 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो y बार आ गया 105। तो x शेयर का मीन 51 आया है और y शेयर का मीन 105 आया है। दोनों शेयर्स का मीन डिफरेंट आया है, तो हमें इसके अंदर जो स्टेबिलिटी चेक करनी है वो करनी है CV से, और CV मीन्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो CV का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय x बार इंटू 100। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दोनों का निकालना पड़ेगा, तभी हम CV निकाल सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टेबिलिटी नहीं लिखेंगे। अगर दोनों डाटा का मीन डिफरेंट आया है तो ये गलत हो जाएगा, अगर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टेबिलिटी मेंशन कर देंगे तो अब यहाँ पे मीन डिफरेंट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप x का, शेयर x का, तो यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा xi माइनस x बार 51 है ना। xi की वैल्यू है 35, तो 35 माइनस 51 तो आएगा -16। 54 माइनस 51 इज़ 3, 52 माइनस 51 इज़ 1, 53 माइनस 51 इज़ 2, 56 माइनस 51 इज़ 5, फिर 7,
1 -1 0 -2। अब xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, तो -16 का स्क्वायर इज़ 256, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर इज़ 1, -1 का स्क्वायर इज़ 1, 0 का स्क्वायर इज़ 0, -2 का स्क्वायर इज़ 4। अब इनका सम निकालना है, जो आ रहा है, इन सब का सम आ रहा है 350। ओके, 350, ठीक है। अब हमें चाहिए सिग्मा एक्स ग्रुप का स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है 1/n इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/n की वैल्यू है 10 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है 350। नाउ 0 से 0 कैंसिल, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स आ गया 35। ये एक्स ग्रुप का वेरिएंस आ गया, और अब स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, यानी कि सिग्मा एक्स √35। इसका रूट आएगा 5.91, 1 लगाना भूल गई, सॉरी। ओके, 5.91 समथिंग। अब इसका CV फाइंड करना है, CV ऑफ एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा एक्स आया है 5.91 और एक्स बार है 51 इंटू 100। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये 100/100 हो जाएगा, ये वाला। ओके, पॉइंट रिमूव करने पे 100/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गई कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गई कैंसिल। ओके, तो 591 को 51 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 11.58। ये आ गया CV ऑफ एक्स। तो CV हम जब निकालते हैं जब दो सीरीज़ का मीन डिफरेंट हो, उस केस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टेबिलिटी ऑफ डाटा डिफाइन नहीं कर सकते। अब ऐसे ही हमें शेयर y का CV निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हमें अब चाहिए yi माइनस y बार 108। y बार हमारा कितना आया था, 105। ओके, तो 108 माइनस 105 इज़ 3, 107 माइनस 105 इज़ 2, 105 माइनस 105 इज़ 0, फिर 0 1 2 -1 -2 -1 -4। ओके, अब y माइनस y बार का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर इज़ 9, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 0 का स्क्वायर इज़ 0, फिर 0 1 4 1 4 1 16, इन सब का स्क्वायर कर दिया। ओके, अब इनका सम करना है, जो आ रहा है 40। इन सब का सम आ रहा है 40। अब हम फाइंड करेंगे सिग्मा y का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर ऑफ y। ओके, सिग्मा स्क्वायर ऑफ y अब हम फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n y माइनस y बार का स्क्वायर। ओके, अब सॉल्व करेंगे, तो 1/n की वैल्यू है 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी हमारी, इंटू y माइनस y बार का स्क्वायर का सम है 40। तो यहाँ पर 0 से 0 हो गया कैंसिल, ये आ गया 4। तो सिग्मा y स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर ऑफ y आ गया 4। ओके, और सिग्मा y √4 मीन्स सिग्मा y आ गया 2, है ना। √4 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब हमें CV ऑफ y फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन में y बार इंटू 100। ओके, तो सिग्मा y की वैल्यू है 2, अभी अभी आई है यहाँ पर, अपॉन में y बार की वैल्यू है 105 इंटू 100। तो 2 इंटू 100 यानी कि 200,
200 डिवाइडेड बाय 105, तो 105 से 200 को डिवाइड करने पर आ रहा है 1.9। अब जो CV ऑफ x था वो CV ऑफ x था 11.58 और CV ऑफ y आया है 1.9। अब इससे स्टेबिलिटी चेक करनी है। देखो CV ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन CV ऑफ y है। CV ऑफ x ज़्यादा है, CV ऑफ y कम है, तो जिसकी वेरिएशन ज़्यादा होगी वो डाटा कम स्टेबल होगा, मतलब ये अपने पाथ से ज़्यादा भाग रहा है। तो CV ऑफ x स्टेबल नहीं होगा, CV ऑफ y अपने पाथ से 1.9 भाग रहा है, तो CV ऑफ y डाटा मोर स्टेबल होगा। तो हमें मोर स्टेबल निकालना था क्वेश्चन में, तो y शेयर्स होंगे मोर स्टेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे सो y शेयर्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि इनके अंदर वेरिएशन कम है, ये अपनी रियल वैल्यू से कम डेविएट हो रहे हैं। तो CV ऑफ y शेयर का डाटा स्टेबल है और CV ऑफ x डाटा लेस स्टेबल है। दिस इज़ योर आंसर।